गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट लगभग 150 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछे गए प्रश्न हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्या होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे वो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, जिसमें भी हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से, वो आपके लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा जो प्रश्न है वह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला ग्रंथ है वो क्या है, तो वो है इस्तार दला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, गारसा द तासी द्वारा जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले का सी हो जाएगा। दूसरा है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था आपके 1929 में। कब हुआ था, 1929 में। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु विनोद की रचना में शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल नहीं था, तो ये जो है कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल नहीं थे। बाकी सुखदेव बिहारी मिश्र थे, गणेश बिहारी मिश्र थे और श्याम बिहारी मिश्र थे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो 4 का ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है या किसकी कृति है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। 5 का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर की डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस शीर्षक से लिखा है, किस नाम से। तो ये लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो 6 का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किस विद्वान की कृति है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है वो है हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी का। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास का दर्शन जो है वो नलिन विलोचन शर्मा का है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो ये हुआ है आपके 18 खंडों में। कितने, 18 खंडों में। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन हैं। तो ये हैं गारसा द तासी, जो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट है रीतिकाल की भूमिका के लेखक कौन हैं। तो ये हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र। कौन है, डॉक्टर नगेंद्र हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा है या किस नाम से कहा है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। कई बार एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है। तो ये है आपका 1050 से 1375। नेक्स्ट है कि संदेश रासक के रचयिता कौन हैं। तो ये हैं अब्दुल रहमान। कौन है, अब्दुल रहमान। देखिए ये आपके नीचे आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी आप देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से किस रासो काव्य के रचयिता जो है नरपति नाल हैं, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका बीसल देव रासो। क्या हो जाएगा, बीसल देव रासो। तो 14 का हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो ये हैं चंद्र बरदाई। कौन है, चंद्र बरदाई। नेक्स्ट है राहुल संस्कृत्या ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है। तो आपको मालूम है सहरपात को माना है। तो 16 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सहरपात को। नेक्स्ट है कि हिंदी की पहली रचना राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार क्या है। राहुल संस्कृत्यायन ने पहली रचना किसको माना है, तो यह पहली रचना किसे कहा है। तो ये कहा है श्रावणाचार को। किसको, श्रावकाचार्य को। तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर है कि आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन सा है। आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन सा है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा 18 का वो होगा पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट अगर 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। तो ये जो है आपके नाभादास नहीं है, बाकी जगनिक हैं, चंद्रबरदाई हैं और अमीर
खुसरो हैं। ये तीनों आदिकाल के हैं, लेकिन नाभादास आदिकाल के नहीं हैं। नेक्स्ट है कि आल्हखंड किस रचना का दूसरा नाम है? आल्हा खंड जो है किस रचना का दूसरा नाम है? तो ये है आपके परमाल रासो का। किसका? परमाल रासो का। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? बताइए आंसर। तो जो राइट आंसर होगा 21 का वो होगा डी हो जाएगा, नरोत्तम दास। कौन हो जाएगा? नरोत्तम दास। ये जो है भक्ति काल के नहीं हैं। तुलसीदास हैं भक्ति काल के, नंददास हैं, हित हरिवंश हैं, लेकिन नरोत्तम दास नहीं हैं। नेक्स्ट है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध किससे है? बताइए। तो ये है कृष्ण काव्य से। किससे? कृष्ण काव्य से। आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद अपना आंसर दें, फिर हमारे आंसर से मिलान करें। नेक्स्ट है, और स्पीड अगर ज़्यादा कम लगे तो आपके पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे 3 डॉट का, उससे आप कम ज़्यादा या फिर क्लियरिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर की लाल दास किस काव्यधारा से संबंधित कवि हैं? बताइए। लाल दास तो ये है राम भक्ति शाखा से। नेक्स्ट है अष्टछाप के रचयिता कौन है? बताइए। फेमस क्वेश्चन है, तो नाभादास। 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो अवधी भाषा में। विनय पत्रिका की काव्य शैली है? तो यह है मुक्तक शैली। कौन सी शैली है? अगर आपसे पूछे कि विनय पत्रिका की काव्य शैली क्या है, तो क्या बताएंगे? मुक्तक शैली। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? माने एक तो सूरदास का नहीं है, बाकी 3 हैं, तो बताइए। तो देखिए, सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सरावली। ये कृष्ण गीतावली जो है क्या है? नहीं है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताइए। तो ये हैं स्वामी हरिदास। नेक्स्ट है कि इनमें से अष्टछाप का कौन सा कवि नहीं है? तो ये जो है नरोत्तम दास नहीं है, बाकी ये कुम्भन दास है, नंददास है, चतुर्भुज दास है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो ये जो है आपके 30 का जो राइट आंसर है वो 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सूफी काव्यधारा की प्रथम कृति कौन सी है? बताइए। तो ये है आपके चंदायन। प्रथम कृति कौन है सूफी काव्यधारा की? तो चंदायन। तो हमारा 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो ये की जो है विट्ठल दास ने। तो हमारा 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? बताइए। तो ये ब्रजभाषा में। किस भाषा में? ब्रजभाषा में। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरित मानस। क्या है? रामचरित मानस। 35 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रहस्यवादी है? बताइए कौन रहस्यवादी है? तो ये है जायसी। कौन है? जायसी। नेक्स्ट है आपका कि रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? बताइए। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? नंददास। रसखान का संबंध किस काव्यधारा से है? तो यह है कृष्ण भक्ति काव्यधारा से। कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो ये है अनेकार्थ मंजरी। बाकी ये प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान है, दान लीला, ये तीनों हैं। नेक्स्ट है युगल शतक के रचनाकार कौन है? बताइए। तो श्री भट्ट। युगल शतक किसका है? श्री भट्ट का है। सूरदास के किस ग्रंथ में रीति विवेचन है? बताइए। सूरदास के किस ग्रंथ में रीति विवेचन है? तो ये हो जाएगा साहित्य लहरी में। नेक्स्ट है कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ये तीनों। भंवर गीत है, उद्धव शतक है, भ्रमर दूत है। ठीक है, ये तीनों। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट है रीतिकाल में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता शुक्ल जी ने मानी है? बताइए। रीतिकाल में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता शुक्ल जी ने मानी है? तो ये मानी है रीति निरूपण। किसका? रीति निरूपण का। 43 नंबर क्वेश्चन है घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो घनानंद जो है सुजान से प्रेम करते थे। किससे? सुजान से। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है कि इनमें से रीतिकाल कवि कौन सा है, बताइए। तो ये हो जाएगा बिहारी। बिहारी कौन है? रीति सिद्ध कवि हैं। कौन कवि हैं? रीति सिद्ध। नेक्स्ट है कि काव्यांग निरूपण करने वाले कवि कहे जाते हैं, बताइए। काव्यांग का निरूपण करने वाले कवि क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं रीतिबद्ध। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का है? तो ये है आपका तीनों। कौन सा है? तीनों। आपका रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, जहांगीर जस चंद्रिका है, ठीक है। तो केशव दास का क्या है? ये तीनों रचनाएं हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? तो रीतिकाल का सर्वाधिक जो लोकप्रिय कवि माना जाता है वो किसे माना जाता है? बिहारी को। रीतिकाल का सबसे लोकप्रिय फेमस जो है, जो पोएट है, कवि है, वो बिहारी को माना जाता है। किसको? बिहारी। और बताइए कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 719। क्या हो जाएगा? 719। केशव द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है, बताइए? तो रामचंद्रिका। नेक्स्ट है, बताइए इनमें से भिखारी दास का ग्रंथ कौन सा है? भिखारी दास का काव्य निर्णय है कि कवि प्रिया है कि कविकुल कल्पतरु है कि रस पीयूष निधि है, बताइए भिखारी दास का। तो काव्य निर्णय क्या है? काव्य निर्णय। नेक्स्ट है 51 नंबर कि सेनापति के ग्रंथ का नाम क्या है, बताइए। पद्माभरण है, रसिकानंद है, कवित्त रत्नाकर है या श्रृंगार विलास है? तो जो राइट आंसर है वो है कवित्त रत्नाकर। तो 51 का क्या हो जाएगा? बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बावन नंबर क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, बताइए। कवि वचन सुधा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 52 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, बताइए। पंचपरमेश्वर, उसने कहा था कानों में कंगना ताई। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो प्रसिद्ध कहानी है वो है आपका उसने कहा था। उसने कहा था किसका है? चंद्रधर शर्मा का है। नेक्स्ट है कि भारतेंदु का नाटक कौन सा है? तो ये तीनों हैं, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। तो 54 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अंधा युग किसका गीति नाट्य है, बताइए। तो धर्मवीर भारती का। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है। आधे अधूरे रचयिता का नाम बताइए। तो मोहन राकेश। आधे अधूरे किसके हैं? मोहन राकेश। कौन नाटक जयशंकर प्रसाद का है, बताइए। तो ध्रुव स्वामिनी भी है, जनमेय का नागयज्ञ है और चंद्रगुप्त, ये तीनों जो है इन्हीं का है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है, बताइए। निर्मला को, कर्मभूमि, कफन, रंगभूमि। तो कफन को। मुंशी प्रेमचंद का ही उपन्यास ये सब है, लेकिन कफन को किस जो है कृषक जीवन का क्या कहा गया है? महाकाव्य कहा गया है। तो 58 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कफन कहानी के कौन लेखक हैं? तो प्रेमचंद, अभी आपने देखा ही। हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है किसे, बताइए। हिंदी का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है? उदंत मार्तंड। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका के संपादन से नहीं जुड़े थे, बताइए। कौन नहीं जुड़ा था सरस्वती पत्रिका के संपादन से? बाकी 3 लोग जुड़े थे। तो प्रताप नारायण मिश्र नहीं जुड़े थे, बाकी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जुड़े थे, श्री नारायण चतुर्वेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जुड़े थे। प्रताप नारायण मिश्र सरस्वती की पत्रिका के संपादन से क्या थे? नहीं जुड़े थे। तो 61 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है कब और जो है कब किया था, इसका सन पूछा है। तो 62 का जो राइट आंसर है 1903 से 20 तक। द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बताइए। द्विवेदी युग में तो प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है।
64 नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा क्या थी, बताइए। द्विवेदी युग की काव्य की भाषा क्या थी? तो खड़ी बोली। क्या थी? खड़ी बोली। नेक्स्ट है कौन सा समाचार पत्र जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो संपादित जो है समाचार पत्र है उसका नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। क्या है? हिंदी प्रदीप। तो 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे किसको व्यंग का निशाना बनाया गया? बताइए। शिव शंभू के चिट्ठे, तो लॉर्ड कर्जन को। किसको? लॉर्ड कर्जन को। कर्मनाशा की हार किस विधा की कृति है? बताइए। तो ये कहानी है। कर्मनाशा की हार क्या है? कहानी है। तो 67 का हमारा सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? बताइए। तो अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय। 69 क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से शरत चंद्र की जीवनी का क्या नाम है? बताइए। शरत चंद्र की जीवनी का नाम क्या है? तो यह है आवारा मसीहा। क्या है? आवारा मसीहा। नीड़ का निर्माण फिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन का है। छायावादी महाकाव्य कौन सा है? बताइए। तो यह है कामायनी। क्या है? कामायनी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? बताइए। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। कितने? 15। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? तो 1935 में। साकेत का क्या अर्थ है? बताइए। अयोध्या। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? बताइए। अभी तो आपने कामायनी में देखा, अब साकेत में बताइए। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? बताइए। तो 12 सर्ग हैं। तो साकेत में 12 हैं और कामायनी में 15। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है? बताइए। उर्मिला का विरह वर्णन जो है किस सर्ग में किया गया है साकेत के? तो 9वें सर्ग में। किस सर्ग में? 9वें। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 77 है कौन सी रचना का महादेवी जी को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अर्थात किस रचना के लिए महादेवी जो है वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था आपके यामा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है यामा के लिए। नेक्स्ट है कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? 3 है, 1 नहीं है। बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो केदारनाथ सिंह ये नहीं है, बाकी त्रिलोचन है, नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है। 79 है कि अकाल में सारस किस कवि की रचना है? अकाल में सारस किस कवि की रचना है? बताइए। तो ये केदारनाथ सिंह का है। नेक्स्ट है काशीनाथ सिंह का उपन्यास कौन सा है? तो ये है रेहन का रघु। काशीनाथ सिंह का कौन सा उपन्यास है? रेहन का रघु। मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए, इस उपन्यास की नायिका कौन है? बताइए। तो वर्षा वशिष्ठ। कौन? वर्षा वशिष्ठ। तो 81 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 82 है इनमें से कौन सी कृति धूमिल जी की है? बताइए। धूमिल जी की कृति आपको बतानी है कि धूमिल जी की रचना इसमें से कौन सा है? 82 नंबर। तो संसद से सड़क तक इंपॉर्टेंट है, किसकी? धूमिल जी की। नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है ये किस सप्तक के कवि हैं? बताइए। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, चौथा, तीसरा? तो तीसरे तार सप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? बताइए। तो ये हुआ था 1943 में। 1943 में जो है आपके तार सप्तक का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिया है कि इनमें से दूसरा सप्तक का कवि नहीं है, मतलब 3 है दूसरे तार सप्तक के लेकिन एक नहीं है। तो 85 का क्या हो जाएगा? बताइए। प्रयाग नारायण त्रिपाठी नहीं है, बाहर की धर्मवीर भारती हैं, नरेश मेहता हैं, भवानी प्रसाद द्विवेदी हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ? बताइए। तो 1953। 87 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मजयी के रचयिता या कवि का नाम बताइए। आत्मजयी। तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कुंवर नारायण। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कुंवर नारायण की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं बताइए। कुंवर नारायण की दूसरे में, तीसरे में, चौथे में या तार सप्तक में? तो यह तीसरे जो है सप्तक में जो है कुंवर नारायण की रचनाएं क्या है, संकलित हैं। काठ की घंटियाँ किसकी रचना है बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। काठ की घंटियाँ, तो हमारा 89 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है बताइए। जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है, कि सुमित्रानंदन पंत को नहीं मिला है, कि अज्ञेय को नहीं मिला है, कि रामधारी सिंह दिनकर को नहीं मिला है? बताइए, सोच के आंसर दीजिए अपना। तो जयशंकर प्रसाद को जो है पुरस्कार क्या है, नहीं मिला है। सुमित्रानंदन को पंत को मिला है, अज्ञेय को मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। नेक्स्ट है कि परिंदे कहानी के लेखक का नाम बताइए। परिंदे कहानी के लेखक कौन है, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है, नवगीत अर्धसती के संपादक कौन है बताइए। तो शंभुनाथ सिंह हैं। नाटक जारी है किसकी कृति है, किसकी रचना है बताइए। नाटक जारी है तो लीलाधर जंगुड़ी की। बकरी नामक नाटक किसने लिखा है बताइए। बकरी नामक नाटक किसने लिखा है, तो ये लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। तो 94 का बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर की अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है बताइए। अतीत के चलचित्र क्या है, रेखा चित्र है कि संस्मरण है कि आत्मकथा है कि जीवनी है? तो रेखा चित्र है। क्या है, रेखा चित्र। नेक्स्ट है कि इनमें से महादेवी की कृति कौन सी है बताइए। दीपशिखा है, पथ के साथी है, कि श्रृंखला की कड़ी है, कि सभी हैं? तो ये सभी हो जाएगा। श्रृंखला की कड़ियाँ भी इनकी रचना है, किसकी, महादेवी वर्मा की। दीपशिखा है, पथ के साथी। अब देखिए, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन हैं, कितने पाकिस्तान के लेखक जो है कौन है बताइए। तो कमलेश्वर हैं। कौन है, कमलेश्वर। नेक्स्ट है कि महाप्रस्थान किस कवि की रचना है, तो ये है नरेश मेहता की। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि साये में धूप के रचयिता कौन है बताइए। तो दुष्यंत कुमार है। कौन है, दुष्यंत कुमार। 100 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ पर लालटेन कहाँ, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है बताइए। 100 नंबर। तो मंगलेश डबराल का। मंगलेश डबराल क्या लिखे हैं, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, मंगलेश डबराल की। 101 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक कौन है बताइए। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक, तो गारसा द तासी, फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पहली बार कब प्रकाशित हुआ था बताइए। 1929 में। नेक्स्ट है कि आदिकाल की समय सीमा जो है शुक्ल जी ने क्या माना है बताइए। आदिकाल का समयावधि कब से कब तक है, तो यह है 1050 से 1375 विक्रम। 105 नंबर, आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा है बताइए। तो वीरगाथा काल। आदिकाल को क्या नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वीरगाथा काल। 106 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन ये है कि पौम चर्यु के रचयिता कौन है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, पौम चर्यु बताइए। तो स्वयंभू जी हैं। कौन है, स्वयंभू हैं। नेक्स्ट है ढोला मारू रादुहा किसकी रचना है, तो यह है कुशल लाभ का। नेक्स्ट है विसल देव रासो का प्रधान रस क्या है बताइए। विसल देव रासो का जो है प्रधान रस क्या है बताइए, किसकी प्रधानता है उनके कृति में, तो श्रृंगार रस। नेक्स्ट है नरपति नाल की रचना कौन सी है बताइए। नरपति नाल की रचना कौन सी है, तो वीरल देव रासो। वीरल देव रासो जो है नरपति नाल की क्या है, रचना है। तो 109 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 110 नंबर की बात करें तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता, सिंपल क्वेश्चन है, तो बताइए। चंद्रबरदाई हैं। भरतेश्वर बाहुबली रासो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ किसने माना है।
भरतेश्वर बाहुबली रासो को हिंदी का पहला जो है ग्रंथ, काव्य ग्रंथ किसने माना है? तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो 111 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? बताइए। रासक से। किससे? रासक से। नेक्स्ट है कि आलखंड किस वीरगाथा काव्य का दूसरा नाम है? तो ये है आपके परमाल रासो का। तो 114 का क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से संत कवि कौन सा नहीं है? अब बताइए, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा संत कवि नहीं है? तो ये हो जाएगा ईश्वर दास। नेक्स्ट है कुतुबन की रचना का नाम बताइए। तो कुतुबन की रचना का नाम है मृगावती। क्या है? मृगावती। अब बताइए कि जायसी का ग्रंथ कौन सा है इसमें से? पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है कि उपयुक्त सभी है? तो 117 का जो डी हो जाएगा वो हमारा राइट हो जाएगा। पद्मावत भी है, अखरावट भी है और आखिरी कलाम, ये तीनों जायसी की क्या हैं? रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि जायसी का जीवन काल क्या है? बताइए। तो 118 का राइट आंसर 1492 से 1542। नेक्स्ट है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवधी भाषा में। तो 119 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? बताइए। तो नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद। उर में माखन चोर अड़े, उर में माखन चोर अड़े, इस पंक्ति में जो है, ये जो पंक्ति दिया गया है इस किस कवि की है? बताइए। तो 121 का जो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, सूरदास का है। किसका है? सूरदास का है। तुलसी का ग्रंथ कौन सा नहीं है? बताइए। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, ये सतसई जो है आपका, इनका जो है तुलसी का नहीं है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है कौन सा? बताइए। भक्ति काल है, आदि काल है, रीति काल है, जो है छायावाद है? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल है। कौन सा है? भक्ति काल है। कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, ये किसने कहा है? बताइए। कबीर जो है वाणी के क्या हैं? डिटेक्टर हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 124 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। तो 124 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? बताइए। तो ये है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बताइए। तो द्वैतवाद के जो है प्रवर्तक हैं वो है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 126 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो ये हैं 7 कांड। ठीक है। चलिए 188 नंबर नीचे देखिए आंसर भी दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है? बताइए। बाल कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, ये लवकुश कांड जो है इसमें नहीं है, ये उत्तर रामायण का है। तो 128 का जो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो आपको मालूम है कि सूरदास जी की है। ठीक है। तो 129 का जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? तो 130 का जो राइट आंसर है वो होगा नंददास हो जाएंगे। ठीक है। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतन का कहाँ सिकरी सौ काम, संतन को कहाँ सिकरी सौ काम, ये जो है किसकी पंक्ति है? बताइए। तो 131 का डी हो जाएगा कुंभनदास। क्या हो जाएगा? कुंभनदास। रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन है? बताइए। रीतिकाल का पूछा है। तो रीतिकाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बिहारी। 132 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? तो सुजान। क्या था? सुजान। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान। नेक्स्ट है उनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? बताइए। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? तो ये हो जाएगा बिहारी। कौन है? बिहारी। नेक्स्ट है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है? केशव को। किसे माना जाता है? केशव दास को। कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है? केशव को। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? बताइए। शिवराज भूषण के रचयिता, शिवराज भूषण, तो ये है भूषण जी हैं। नेक्स्ट है पद्माभरण है, ये पद्माभरण जो है वो क्या है? तो ये है अलंकार ग्रंथ।
नेक्स्ट है कौन ग्रंथ केशव का नहीं है? एक नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो केशव दास का कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका आंसू। आंसू नहीं है, बाकी रामचंद्रिका है, विज्ञान गीता है, कवि प्रिया है। तो 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 139 नंबर है गंगा लहरी की रचयिता कौन है? तो पद्माकर हैं। कौन है? पद्माकर। नेक्स्ट है अलंकार भ्रमर भजन नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताइए। अलंकार भ्रमर भजन किसने लिखा है? बताइए। तो ग्वाल कवि ने। किसने? ग्वाल कवि। तो 140 का बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। 141 नंबर है कि प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? प्रेमचंद की जीवनी जो है किस नाम से लिखी गई है? तो कलम का सिपाही। किस नाम से लिखी गई है? कलम के सिपाही के नाम से। अनामिका किसने लिखा है? बताइए। निराला जी ने। किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी ने। तो अनामिका का रचयिता कौन है? निराला। तो 142 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से छायावादी महाकाव्य कौन सा है? बताइए। तो कामायनी है। क्या है? कामायनी। नेक्स्ट है कि राम कथा पर आधारित जो है महाकाव्य कौन सा नहीं है? ठीक है, राम कथा पर आधारित जो है महाकाव्य कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह हरिऔध का है ये। तो ये जो है राम के ऊपर नहीं है। साकेत है, रामचरितमानस है, रामचंद्रिका है। गोदान के लेखक बताइए। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। 146 नंबर क्वेश्चन है कि कफन कहानी के लेखक कौन है? बताइए। तो कफन किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। अर्ध कथा किसकी आत्मकथा है? बताइए। तो डॉक्टर नगेंद्र की है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है। 148 का ए, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद रखूं। नेक्स्ट है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी रचना है? बताइए। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये किसकी रचना है? तो त्रिलोचन की रचना है। किसकी? त्रिलोचन की। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर कि 2014 में किस हिंदी कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइए। तो केदारनाथ सिंह को मिला था। किसको? केदारनाथ। तो ये था आपके 150 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हिंदी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।